हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियाणा एग्जाम क्वेस्ट। दोस्तों, हरियाणा जी के 1000 क्वेश्चन सीरीज में आज हम हरियाणा के उपन्यासकार, साहित्यकार और हरियाणा भाषा से संबंधित क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई मानी जाती है? हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति खड़ी बोली व कोरवी से हुई मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? कोरवी खड़ी बोली का प्रतीक प्रारूप मानी जाती है। प्राचीन काल में कोरवी के क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में कोरवी के क्षेत्रों को कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरवी भाषा प्रमुख रूप से हरियाणा के किन क्षेत्रों में बोली जाती थी? कोरवी भाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवी का शुद्ध रूप किसे माना जाता है? कोरवी का शुद्ध रूप बीकानेरी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? तो हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार चुरंगीनाथ को माना जाता है। ये हरियाणा के मूल निवासी थे। आदिकाल में हरियाणवी भाषा को समृद्ध करने में इनका विशिष्ट योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि पुष्पदंत की रचना किस पंथ से संबंधित है? तो कवि पुष्पदंत की रचना जैन पंथ से संबंधित है। इसके अलावा राज्य में जैन साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार इस प्रकार हैं: श्रीधर, मालदेव, भगवती दास, सुंदरदास, लोहाचार्य और विजयानंद तुरी जी। ये जैन पंथ के प्रमुख साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन महाकाव्य या जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाला प्रमुख साहित्यकार कौन है? तो प्रमुख साहित्यकार श्रीधर थे, जिन्होंने जैन महाकाव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुख्य साहित्यकार ने जैन कविताई में हरियाणवी का प्रयोग किया था? तो जैन कविताई में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले श्रीधर हैं। और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाशनाव चरित, जिसमें की हरियाणवी भाषा का प्रयोग हुआ था, वो उनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? तो प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक गायन अल्लाह में किस रस की प्रधानता है? लोक गायन अल्लाह में वीर रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह साहित्य में कौन सी गाथा है? तो अल्लाह साहित्य में लोकवीर गाथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहग्राम कौन से संत की जन्मस्थली मानी जाती है? तो ये सूरदास की जन्मस्थली मानी जाती है। और सूरदास की प्रसिद्ध रचनाएं सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली है। सिंहग्राम को साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी माना जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भक्त और संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो दोस्तों, ये अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, सुरसागर किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, सुरसागर सूरदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद बख्श खान की कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना है? तो ये थानेश्री रामायण है, जो कि अहमद बख्श खान की प्रसिद्ध काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, हरियाणा का कालिदास दीपचंद बहमान को कहा जाता है और इनका जन्म सोनीपत जिले के शेरी खोदा गांव में हुआ था। इन्हें हरियाणा का प्रथम आधिकारिक संगीतकार व सांगी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा में सूर्य कवि के नाम से पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का तानसेन, संपूर्ण कविता का कालिदास, कवि सूर्य, सूर्य कवि, सूफी संत की मीरा आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास किसने लिखा था? तो हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास राजा राम शास्त्री ने लिखा था। और जो प्रथम उपन्यास था वो झाड़ू फिरी था। इन्होंने फाफा कुटनी और ईख की खेती जैसे उपन्यासों की भी रचना की है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रसिद्ध निबंधकार कौन है? हरियाणा के प्रसिद्ध निबंधकार बाल मुकुंद गुप्ता जी हैं। इनके द्वारा लिखे गए हिंदी के मुख्य पत्र हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र, शिव शंभू का चिट्ठा आदि विशेष पत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो हरियाणा का प्रसिद्ध कहानीकार विशंबरनाथ कौशिक है। इनका जन्म अंबाला में हुआ था। चांद मासिक पत्रिका, दुबे की चिट्ठियां, हास्य व्यंग्य, ताई प्रसिद्ध कहानी, रक्षाबंधन कहानी, गल्प मंदिर, प्रतिशोध, जीत में हार इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस व्यक्ति ने दिव्य चक्षु नाम से हास्य व्यंग्यपूर्ण निबंध लिखे हैं? तो हरियाणा में दिव्य चक्षु नाम से हास्य व्यंग्यपूर्ण निबंध लिखने वाले विशंबरनाथ कौशिक हैं, जिनका जन्म सोनीपत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा के प्रथम कहानी कौन सी थी? तो हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी थी, जिसके लेखक माधव प्रकाश मिश्रा जी थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी कौन सी थी? तो हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी डाकी डाक खाना थी, जिसके लेखक डॉक्टर नानक चंद शर्मा जी थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन हुआ है? तो हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार श्री मोहन चोपड़ा को माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाहें, नीड़ के आगे, एक छाया, मैं टूटा हुआ आदमी, आधा कटा हुआ सूर्य, पीले पत्ते, बंद दरवाजा, अकेला आदमी उपन्यास आदि इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का लोक नाट्य क्या है? तो हरियाणा का लोक नाट्य स्वांग है, जिसको हम
सांग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का प्रसिद्ध नाट्यकार कौन है? तो स्वदेश दीपक जी हरियाणा के प्रसिद्ध नाट्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का प्रसिद्ध महाकाव्यकार किसे माना जाता है? तो हरियाणा का प्रसिद्ध महाकाव्यकार श्री उदय भानु हंस को माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देशा में देश हरियाणा, संत साहिब, संत सिपाही, हरियाणा गौरव गाथा, शंख शहनाई, भेड़ियों के संग, हंस मुक्तावली आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारामासा की रचयिता कौन है? तो बारामासा के रचयिता हजरत खैरू शाह हैं, जो कि एक सूफी संत थे। अगला क्वेश्चन है बारामासा की खोज किसने की? तो बारामासा की खोज राजा राम शास्त्री जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल देव रासो रचना किसकी है? तो ये नरपति नल्हा जी की है। विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि मध्यकालीन काव्य की रचना विशाल देव रासो अल्लाखंड वीर से परिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है परमाल रासो मध्यकालीन काव्य किसकी रचना है? ये जगनीक की रचना है। अगला क्वेश्चन है किन कवियों की वाणी ठेठ हरियाणवी का प्रभाव दृष्टिगत है? तो हम कह सकते हैं कि किन कवियों की वाणियों में ठेठ हरियाणवी का रूप झलकता है? तो ये संत गरीबदास, जेतराम और नित्यानंद जी हैं, जिनकी कविताओं में हरियाणवी या ठेठ हरियाणी का प्रभाव दृष्टिगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणवी भाषा में अमृत वाणी की रचना किसने की है? हरियाणवी भाषा में अमृत वाणी की रचना संत गरीबदास ने की है। इनका जन्म 1717 में जुडानी गांव झज्जर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार प्रकाश किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो विचार प्रकाश संत दयालदास की प्रसिद्ध रचना है। ये एक संत गरीबदास के अनन्य भक्त थे और ये संत जयतराम के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम लहर प्रेम वाणी किस प्रसिद्ध कवि व साहित्यकार के ग्रंथ है? तो ये गुलाम कादिर के ग्रंथ है। विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि ये एक सूफी कवि व साहित्यकार थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं प्रेम प्याला, इंतखाब, जोगे सागर आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुक्मणी विवाह ग्रंथ किस कवि व साहित्यकार की रचना है? तो ये ताऊ सांगी की रचना है। अगला क्वेश्चन है राजा रतन सेन ग्रंथ किसकी रचना है? राजा रतन सेन ग्रंथ हरिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणवी रचना राममाला व दाहिने हाथ के शंख किसकी प्रमुख रचना है? तो ये सैयद गुलाम हुसैन शाह की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणवी रचना जहर का प्याला किस साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना है? हरियाणवी रचना जहर का प्याला रामफल चहल की रचना है। इनका जन्म 16 फरवरी 1956 को भिवानी की निमड़ी गाँव में हुआ था और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सांझा सिर, आया सा बसंत, दर्पण कुछ ना बोले, आदमी ना हारियो आदि। इन्हें 2004 में लोक साहित्य के क्षेत्र में योगदान हेतु हरियाणा सरकार द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा नल प्रसिद्ध सांग की रचना किसने की? तो दोस्तों राजा नल प्रसिद्ध सांग की रचना अली बख्श ने की थी। ये एक प्रसिद्ध सांगीत और इनकी अन्य रचनाएं पद्मावत और कृष्ण लीला है, जो कि सांग की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयमल फत्ता और थानेश्वरी रामायण हरियाणवी सांगों की रचना किस सांगी ने की? तो ये अहमद बख्श ने की थी और इसकी अन्य जो सांग है वो है पद्मिनी, चंद्र किरण, गुग्गा चौहान आदि प्रमुख हरियाणवी सांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत हरियाणवी सांग किसने लिखा था? तो महाभारत हरियाणवी सांग मिश्र गोवर्धन सारस्वत ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी किसने लिखी थी? तो ये संत गरीबदास ने लिखी थी और इनका जन्म जुडानी गांव झज्जर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रमुख गरीबदास साहित्यकार कौन है? तो संत नित्यानंद राज्य के प्रमुख गरीबदास साहित्यकार हैं। इनका वास्तविक नाम नंदलाला था और इन्होंने हरियाणवी भाषा में 12 खड़ी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के किस साहित्यकार द्वारा लिखी गई पांडुलिपि में 49 राग और 182 पदों का संकलन है? तो दोस्तों ये गुरु गोरखनाथ जी द्वारा लिखे गए। मेवात क्षेत्र के रचनाकार जिनकी प्रमुख रचना महाभारत है उनका नाम क्या है? उनका नाम है सदुल्ला। दोस्तों आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे वो हिंदी के साहित्यकार और उनकी रचनाओं से संबंधित होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किन्हें माना जाता है? तो हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार चौरंगीनाथ जी को माना जाता है। इनका मूल नाम पूर्णमल था। इन्होंने प्राण संकील और श्रीनाथ अष्टक की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूटा हुआ आदमी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो दोस्तों टूटा हुआ आदमी मोहन चोपड़ा की के द्वारा लिखा गया था और ये एक हिंदी के उपन्यासकार है। उनकी अन्य रचनाएं हैं एक छाया और मैं, नीड़ के आगे, सुबह से पहले, ये नए लोग आदि प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानी अनजानी राहें और अपने पराये उपन्यास उपन्यासकार कौन है? तो दोस्तों ये डॉक्टर शीश भूषण सिंघल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? मेहंदी रचे हाथ के उपन्यासकार रमेश चंद्र जैन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन व पगडंडिया उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो वन एवं पगडंडिया उर्मी कृष्ण द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है साय अपने अपने उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो दोस्तों साय अपने अपने उपन्यास के उपन्यासकार राजकुमार निजात जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीप का मोती उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सीप का मोती उपन्यास के उपन्यासकार
साहित्यकार हेमराज निर्गम जी हैं। उनकी अन्य रचनाएं मुझे भूल न जाना, जल व मुक्ति, तराशे हुए पत्थर और टूटते बंधन आदि प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित रचनाएं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं वो हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो बाणभट्ट द्वारा रचित रचनाएं हैं हरिश्चरित, कदम्बरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय आदि प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी के मोल किस साहित्यकार की रचना है? माटी के मोल जयनारायण कौशिक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता सेतु किस हिंदी साहित्यकार की रचना है? तो सीता सेतु भगवती की रचना है और इनका जन्म अंबाला में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईख की खेती प्रसंग के लेखक कौन है? तो ईख की खेती दोस्तों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये राजाराम शास्त्री जी द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र महाकाव्य किस हिंदी लेखक की रचना है? तो दोस्तों ये डॉक्टर बलबीर दत्त शास्त्री जी की प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ कर्ण उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो दोस्तों लीजेंड ऑफ कर्ण उपन्यास करणवीर अरोड़ा द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह गीतों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अल्लाह गीतों के रचयिता वीर मलखान है जो कि हिसार के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, अमानते शहीद किसकी रचना है? तो दोस्तों अमानते शहीद कृष्ण बछाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और दिन उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो दोस्तों एक दिन उपन्यास के उपन्यासकार सुनीता शर्मा जी हैं। ये उपन्यासकार लघु कहानी लेखिका और हिंदी व अंग्रेजी साहित्यिक कवित्री हैं। इनका जन्म 13 जुलाई 1941 को अंबाला में हुआ था। इनके द्वारा लिखी गई अन्य कहानियां व उपन्यास हैं कहाँ मिलेगी कविता, जाने लड़की पगली, बारिश में दिल्ली, हुई सांझ की बेर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो दोस्तों हरियाणा की प्रथम साहित्यकार डॉक्टर मुक्ता हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हरिगंधा, आखिरी, कैसे, ईंटे, मौन, बेटी का दुख और अपंतव है। ये राज्य में राजकीय विश्वविद्यालय की संस्थापक हैं। ये हरियाणा साहित्य अकादमी की निर्देशक बनने वाली प्रथम महिला है। इन्हें सरकार द्वारा 2017 में श्रेष्ठ महिला रचनाकार पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य शतक और मयूर राष्ट्रक की रचनाकार कौन है? तो दोस्तों महाकवि मयूर जी सूर्य शतक और मयूर राष्ट्रक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र बोधनी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों चित्र बोधनी के रचनाकार पंडित हरिपुण्य न्यायरत्न है। दोस्तों अगले क्वेश्चन संस्कृत के साहित्यकार और उनकी रचनाओं से संबंधित होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत, गीता और पुराण किसकी रचनाएं हैं? तो दोस्तों महाभारत, गीता और पुराण महर्षि वेदव्यास की रचनाएं हैं। जवाहर बसंत साम्राज्य किसकी रचना है? तो दोस्तों जवाहर बसंत साम्राज्य पंडित जयराम शास्त्री की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा जी तेरे खेत में किसकी रचना है? तो दोस्तों गंगा जी तेरे खेत में पंडित विद्याधर शास्त्री की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उर्दू के साहित्यकार और उनकी रचनाओं से संबंधित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा अहमद अब्बास किस भाषा के साहित्यकार थे? तो दोस्तों ख्वाजा अहमद अब्बास उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, मैं कौन हूँ, मुसाफिर की डायरी, एक लकड़ी और अबावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजलिस उल निसा किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों मजलिस उल निसा अल्ताफ हुसैन हाली द्वारा लिखी गई है। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था। ये गालिब के शिष्य थे और इनकी मृत्यु 1914 में हुई थी। ये उर्दू फारसी के विद्वान थे। अल्ताफ हुसैन हाली को 1904 में अंग्रेजी सरकार द्वारा शमसुल सुलेमान की उपाधि दी गई थी और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सफरनामा, यादगार गालिब, हयात जावेद, मकालत ए हाली, नज्म ए हाली, मकातिब ए हाली, तिरिया के मजमून और उर्दू काव्य का घोषणा पत्र इन्हीं के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो हरियाणा के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ, पत्र और पत्रिका से संबंधित होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, काव्य ग्रंथ साहिब की रचयिता कौन है? तो ये काव्य ग्रंथ साहिब संत बीरभान द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, रागमाला काव्य की रचयिता कौन है? तो ये सैयद गुलाम हुसैन जो कि महम के निवासी थे उनके द्वारा लिखा गया था। 19वीं शताब्दी का प्रसिद्ध ग्रंथ रुक्मणी विवाह का रचनाकार कौन था? तो 19वीं शताब्दी का प्रसिद्ध ग्रंथ रुक्मणी विवाह के जो रचनाकार थे वो ताऊ सांगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांग कुरुक्षेत्र ग्रंथ किसकी रचना है? तो दोस्तों सांग कुरुक्षेत्र ग्रंथ राजा रतन सेन जो कि 14वीं शताब्दी में लिखा गया था, वो राजा रतन सेन के द्वारा उसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलानिधि पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो दोस्तों कलानिधि पत्रिका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर 360 पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो दोस्तों ये भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ही प्रकाशित की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? दोस्तों, चांद पत्रिका विशंबरनाथ कौशिक द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पत्रिका में 1857 की क्रांति में राज्य के लोगों को दी गई फांसी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसी कागज पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो डॉक्टर श्याम सखा द्वारा मसी कागज पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों, साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण का प्रकाशन लाला चंद्रभान गुप्ता द्वारा किया गया था और ये भिवानी के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूलों के रंग गीतों के संग रेडियो प्रोग्राम के जनक कौन है? तो दोस्तों, झूलों के रंग गीतों के संग रेडियो प्रोग्राम के जनक पंडित किशन चंद शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो नाटक ताऊ झगड़ू का मंचन के जनक कौन है? तो दोस्तों, इसके जनक राम मेहर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज क्यों और कैसे की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी रचना बनारसी दास गुप्ता द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है? तो दोस्तों, नाटक कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतवाली मीरा, श्याम सतसई, सत्याग्रही, पुरुषोत्तम महाकाव्य, भक्ति भारती किसकी रचना है? तो दोस्तों, ये सारी रचनाएं तुलसी शर्मा दिनेश जो कि भिवानी से हैं, ये सभी उन्हीं की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, विचार सागर, वृत्ति सागर, युक्ति प्रकाश, वृत्त दीपिका किसके रचना है? तो दोस्तों, ये संत निश्चल दास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरंगे इश्क की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, महाकवि श्याम मलिक जो कि सांग पर आधारित पुस्तक है, उन्हीं के द्वारा ये लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कब और किसने किया? तो दोस्तों, संदेश समाचार का प्रकाशन 1930 में पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैर संदेश उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो खैर संदेश समाचार पत्र जो कि उर्दू में प्रकाशित होता था, उसका प्रकाशन लाला मुरलीधर ने 1889 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना देश हरियाणा केसरी साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाले थे? तो दोस्तों, ये दोनों समाचार पत्र बनारसी दास गुप्ता जी द्वारा निकाले गए थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा नवरत्न, हरियाणा तिलक समाचार किसने निकाले थे? तो दोस्तों, ये सभी समाचार पत्र पंडित श्री राम शर्मा द्वारा झज्जर से निकाले गए। अगला क्वेश्चन है, अंगद पेजा, भरत विलाप, सत्यावती कथा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इनकी रचनाएं संत ईश्वर दास द्वारा 14वीं शताब्दी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन लेख, कविताओं, स्तंभ व समाचार पत्रों का संग्रह किस में है? तो दोस्तों, इन सभी का संग्रह सुब्रजोत्सना में। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव किसकी रचना है? तो दोस्तों, 84 वैष्णव हरिराम जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी टेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, कॉफी टेबल पुस्तक किरण चोपड़ा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता अब तो आंसू पोछ किसकी रचना है? तो दोस्तों, ये अल्हड़ बीकानेरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर के कव्वे किसकी हास्य रचना है? तो दोस्तों, हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी की ये रचना है। और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुरेंद्र शर्मा जी एक हास्य कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं बुद्धिमानों की मूर्खता, बड़ों बूढ़ों के उत्पात, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किसकी रचना है? तो दोस्तों, ये खुशीराम शर्मा जी की रचना है। और दोस्तों, इनकी दूसरी रचनाएं राणा नियंत्रण, युद्ध चरित भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण संकली और तद्भावनो प्रदेश किसकी रचना है? तो दोस्तों, ये नाथ साहित्य की रचना है। तो दोस्तों, आज हमने हरियाणा के सभी साहित्यकार, उपन्यासकार और हरियाणवी भाषा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू एंड बी